हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 1.4 का 1.4 में वो सवाल कहता है कि बताइए कि यह शांत है या अशांत है। बिना भाग लगाए बताइए यह शांत है या अशांत है। 10th का फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बराबर कि माना कि एक संख्या दे दिया, बोला ये शांत है या अशांत है, तो आप लोग भाग लगाने चल जाते हैं, तो भाग लगाने में अधिक टाइम बर्बाद होता है, ठीक ना। तो इसीलिए एक ट्रिक के अनुसार से हमें बताना है कि शांत है या अशांत है, ठीक ना। इसके लिए एक कंडीशन होता है, दो रूल होता है, 2n 5m, ये रूल होता है। मतलब नहीं समझे होंगे कि अगर मान के चलिए इसमें 13/31/25, इसमें अंश 13 है ना, अंश 13 है, हर 31/25 है ना। अब क्या करना है, हर का अगर देखना है कि ये शांत है या अशांत है, तो हर का गुणनखंड करना है। क्या करेंगे, हर का नीचे जो हर दिया हुआ है ना, उसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसका 2 और 5 आए तो समझेंगे कि ये शांत है। अगर इसके अलावा और कोई भी संख्या आए तो समझेंगे ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ठीक ना। अब हम देखिए कोई भी संख्या हुआ, माना कि 17/8 हुआ ना, इसका हर का गुणनखंड करेंगे। किसका, ये अंश है ना, ये हर है, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के बाद अगर 2 और 5 आए, इसके रूप में आए, 2n 5m के रूप में आए, घात भी हो सकता है, तब हम समझेंगे कि ये शांत है। चलिए हम करके देखते हैं। माना कि 8 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, हर का गुणनखंड करना है। 8 का गुणनखंड किए, 8 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 2 आया ना, यानी कि 2 पर पावर 3 क्यूब है ना, यानी कि 2n के रूप में आया ना, इसका मतलब ये शांत है। अगर दूसरा कंडीशन ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि अंश से अगर गुणनखंड करने के बाद अंश से कोई संख्या कट रहा है तो उसको काट देंगे, तब हम बताएंगे कि ये शांत है या अशांत है, ठीक ना। और अब दूसरा विधि होता है कि भाग लगा के मान के चलिए 20/3 है, 20/3 है, ये शांत है या अशांत है। इसको अगर भाग विधि से देखेंगे ना तो 3/20 करेंगे, 3/20 करेंगे, 3 छाके 18, कट गया 2, फिर पॉइंट देंगे, 20 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। फिर 3 छाके 18, यानी कि कटते जाएगा, 6 आते ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरा नहीं कटा ना, पॉइंट के बाद भी पूरा नहीं कटा, ये जाते रह जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हुआ। और दूसरा तरीका ये भी है कि हर का गुणनखंड करेंगे, तो नीचे हर है ना, तो ऐसे भी पता लग रहा है 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, 2 5 नहीं है, सिर्फ 3 है, केवल 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ना। तो देखना है गुणनखंड करने के बाद 2 आए या ना, तब 5 आए या दोनों आए, 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए जय श्री राम करते हैं। पहला 13/31/25 है ना, इसका गुणनखंड करते हैं। तो हर का गुणनखंड करना है ना, हर का गुणनखंड करते हैं, 31/25 है, इसका साइड में गुणनखंड कर लेते हैं। किससे होगा, 5 से होगा डायरेक्ट, 5 छके 30, 5 दूना 10, फिर बचे 25, फिर 5 से ही होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर बचे 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, फिर बचे 25, फिर 5 से। अब यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 5, यानी 5 जगह 5 आ गया, यानी भाई 5 पर पावर 5 आ गया। ये 5 के रूप में है ना, 2n 5m, यानी इसके रूप में है, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, फिर 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/5 पर पावर 5, क्या और लिखेंगे, अतः यह शांत है, अतः यह शांत है।
क्योंकि यह 2n 5m के रूप में है। बस हो गया। अब देखिए, अब 17/8 हुआ, इसका तो कर लिए हैं, ये शांत है। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए 64/455 है। तीसरा सवाल है 64/455 है। इसमें भी क्या करेंगे, हर को गुणनखंड करेंगे। हर को गुणनखंड करेंगे कि देखेंगे 2 और 5 आता है कि नहीं। अगर 2 और 5 के अलावा और दूसरा कोई संख्या आया ना, इसका हर का गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आया तो समझेंगे ये अशांत है, शांत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है वहाँ पर, क्या, अंश से अगर गुणनखंड करने के बाद ये अंश से कट रहा है, मान के चलिए 21/15 ले लिए, 21/15 ले लिए, तो आप गुणनखंड किसका कीजिएगा, 15 का कीजिएगा ना। 15 का गुणनखंड कीजिएगा, यानी कि हर है तो 15 का गुणनखंड कीजिएगा। 3 5 15 आ गया, यानी इसको इसके रूप में लिखिएगा ना, 21/3 गुना 5। तो बोलिएगा कि ये अशांत है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुणनखंड करने के बाद जो है ये कट रहा है। 3 एकम 3, 3 7 21, यानी 7/5 हो जाएगा। ये एक शांत है, क्योंकि नीचे में 5 हर जो है 2 या 5 के रूप में आना चाहिए। तो 5 के रूप में आया ना, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक ना। देख, यही कंडीशन ध्यान में रखना है कि गुणनखंड करने के बाद अगर कट रहा है तो कटा देना है। उसके बाद देखना है कि 2 और 5 आता है या नहीं आता है, तब हम देखेंगे कि ये शांत है या अशांत है। ठीक ना। अगर मान के चलिए 5/11 है, इस सबको मिटा देते हैं, उसके बाद समझाना। अगर देखिए कोई भी संख्या इस प्रकार है, 11/5 है, 11/5 है, तो इसको हम भाग विधि द्वारा हल करते हैं, देखते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो कैसे करेंगे, भाग विधि द्वारा 5 से 11 में भाग लगाएंगे ना। 5 दूनी 10, खत्म, 1 पॉइंट देंगे 0, फिर 5 दूना 10, खत्म। यानी कि पॉइंट के बाद ये पूरा कट गया, इसका मतलब ये शांत है। क्या है, शांत है। और अगर ट्रिक के अनुसार से चलेंगे तो देखेंगे 2n 5m के रूप में चलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि खुद ही 5 बैठा हुआ है, तो काहेला माथा पची करेंगे भाई, तो बोलने देंगे ये शांत है या भाग लगाने जाएंगे। भाग लगाने के लिए टाइम नहीं है एग्जाम में, नहीं होता भी नहीं है, तो ये गुणनखंड की प्रक्रिया अपनाना है। ठीक ना, न कि भाग लगाना है। बिना भाग लगाने में टाइम बर्बाद होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में ही जहाँ तक ये सब पूछा जाएगा। अगला 35/50, इसको बोलना है ये शांत है या अशांत है। ठीक ना। अगर हम ये भाग विधि से बनाए ना, तो क्या होगा, भाग विधि से अगर करेंगे तो लंबा भाग करना पड़ेगा ना इसको जांचने के लिए। तो हम इसके 2n 5m के रूप में ला सकते हैं गुणनखंड करके। हर का केवल गुणनखंड करना है, किसका, हर का, यानी हर में 50 है ना, 50 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 2 से 25 आएगा, फिर 5 से 25 आएगा, आया ना। क्या आया, 2 और 2 5 पर स्क्वायर, इस प्रकार आया ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 35/2 गुना 5 पर स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। या और 35 भी टूटेगा ना, कैसे टूटेगा 35, 7 5 35, 2 पर 2 स्क्वायर है ना, तो ऐसे टूटेगा ना। यहाँ पर 1 5 1 5 खत्म हो जाएगा, तो है ना 7/2 गुना 5 आया ना। ये हर में 2 5 आया, या हर में 2 भी आएगा तो चलेगा, या हर में 5 भी आएगा तो चलेगा, या 2 और 5 दोनों आएगा तो भी चलेगा, ये शांत होगा। और अगर कट रहा है तो हमें कटा देना है, नहीं कट रहा है तो हमें छोड़ देना है, कोई खुशामत नहीं करना है। ठीक ना। चलिए, अब 6/15 है ना,
6/15। अगर इसको हम भाग लगाएं, भाग विधि से अगर बनाएं, भाग विधि से बनाएं तो कैसे होगा, यहाँ पर नहीं होगा ना, तो जीरो देंगे, जीरो देके पॉइंट देंगे, तब यहाँ पर जीरो देंगे, तो 15 चौकी 60, तब खत्म होगा। तब हम जानेंगे पूरा पूरा भाग लग गया ये, तो तब हम जानेंगे कि ये शांत है। पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, तब हम जानेंगे शांत है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसके तरह रहेगा ना, 3/20 करेंगे, अभी तुरंत बताए हैं, 3 छक्का 18 कट गया, फिर 2, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0, फिर 3 छक्के 18 और फिर कट गया 2 बचा। इस तरह से 6 जाते रह जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और ये पूरा पूरा कट गया, ये शांत हो गया। आप इस भाग लगा के भी देख सकते हैं कि शांत है या अशांत है, अन्यथा आप गुणनखंड करके या 2n, इसको याद रखना है, 5m के रूप में होना चाहिए, तभी ये शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती ही होगा। ठीक है ना। अब ये सारा सवाल जो है बन जाएगा, क्योंकि 16 का गुणनखंड करना है ना, अगर हर से कट रहा है तो कटा देना है, 16 का गुणनखंड करना है, उसके बाद देखना है 2 और 5 के रूप में आ रहा है या नहीं, या सिर्फ 2 भी आ रहा है तो फिर भी शांत होगा, या फिर सिर्फ 5 आ रहा है तो भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी शांत होगा, 2 और 5 के अलावा 3, 5, 7 कुछ भी आ रहा है तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तो हमें उम्मीद है कि शांत और अशांत केवल पहचानने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, कि ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई भी शांत अशांत का सवाल आए तो डायरेक्ट जो है भाग लगाना ना पड़े, डायरेक्ट भी बन जाए। या मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है शांत और अशांत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।